यस बच्चे, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। कल हमने देखा समझा था कि स्टोइशियोमेट्री होती क्या है, राइट। कोई भी बैलेंस इक्वेशन हो जो हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है उसे हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री इक्वेशन, राइट। और आज हम करेंगे इनकी कैलकुलेशंस। तो इनके कैलकुलेशंस के लिए कुछ छोटे छोटे रूल हैं, उसमें क्या आपको करना है। जैसे मोल कंसेप्ट था बच्चे, वैसे बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैंने आज भी आपको बताया था, जिसका मोल कंसेप्ट अच्छा है उसको ये टॉपिक जल्दी समझ आएगा, राइट। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, किस तरह के किस तरह के रिलेशंस आ सकते हैं, है ना। पहली टाइप में क्या हो सकता है, मोल टू मोल रिलेशन हो सकता है। राइट डाउन। आपको बीच में कुछ पूछना हुआ आप बोल सकते हो। और कौन सा रिलेशन हो सकता है, मास हो सकता है, ठीक है। मास हो सकता है। एक मिनट, एक बच्चा ऐड नहीं, ऐड कर दो। आप लोग बच्चे सेकंड रिलेशन लिख लो। सेकंड रिलेशन इज मास मास रिलेशनशिप। चलो आगे जो सेकंड रिलेशन कौन सा है, मास टू मास। हम सबकी एक एक टाइप करेंगे, ठीक है। थर्ड जो है बच्चे वो है मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। और क्या हो सकता है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम हो सकता है। बस मतलब कि इंटरलेट करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं, राइट। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, कभी भी कुछ भी याद मत कर लेना, बस ठीक है। याद करके नहीं होगा ये। तो सबसे अब आती बारी, सबसे इसमें मेन स्टेप क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे एनी वन बता सकता है कोई। सबसे पहले अगर कोई भी रिएक्शन हमारे पास आती है तो क्या करोगे आप। मास निकालेंगे। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले आप उसको सब बैलेंस। बैलेंस करेंगे। हाँ, जब तक हम उसको बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चार केस होते हैं बच्चे, इस चारों केसेस पे क्वेश्चन आता है। बस आपको मोल कंसेप्ट आता है तो ये आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, पहली टाइप करते हैं, मोल टू मोल। सर एक सेकंड पीछे स्लाइड कर दो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हो गया सर। चलो देखो, जैसे रिएक्शन है ये, वो कहता है नाइट्रोजन निकाल लो 8.2 मोल अमोनिया बनाने के लिए। क्वेश्चन सुनो,
हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन? एट पॉइंट टू मोल्स ऑफ अमोनिया बनाने हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के बाद, और मोल्स बताने हैं आपको N2 के। देखो कैसे करोगे। तो ये तो क्वेश्चन है ना। आपका पहला काम है रिएक्शन को बैलेंस करना। आप देख सकते हो रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है। और एक चीज आपको और लिखनी है, वो देख लो बस कैसे लिखनी है। देखो ये बैलेंस तो होगी, ठीक है, सारे गैस फेस में है। अब आपको ना पहले अपनी जर्नलाइज इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अगर आपने वो बना ली फिर आपका क्वेश्चन हो गया। जैसे यहाँ पे 1 मोल है, इसका 1 मोल को इसके 3 मोल चाहिए, तब जाके इसके 2 मोल बनते हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन सफिशिएंट है। वो कहता है N2 कितना होगा ताकि मेरे को 8.21 मोल अमोनिया बना सकूं। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ N2 गैस टू प्रोड्यूस 4.1 मोल ऑफ अमोनिया? यस, एनीवन? तो 4.1। हाँ 4.1 आ जाएगा। वेरी गुड। Because 2 moles of ammonia are produced when 1 mole of N2 is reacted, है ना। 2 मोल अमोनिया के बनते हैं जब 1 मोल N2 का रिएक्ट होता है। तो 1 मोल कैसे बनेगा 1/2 से, और 4.1 मोल कैसे बनेंगे 1/2, और सॉरी 8.1 कैसे बनेंगे, 8.1 कैसे बनेंगे 8.2 आई थिंक, है ना। 8.2 कैसे बनेंगे 1/2 इंटू 8.2, दैट इज 4.1 मोल किसके चाहिए N2। 1 मोल को यहाँ पे देखो, 2 मोल को कितने चाहिए, 2 मोल अमोनिया बनती है जब 1 मोल रिएक्ट होता है। तो 8.2 मोल जब बनेंगे तो कितनी अमोनिया, कितना नाइट्रोजन रिएक्ट हुआ होगा, तो दैट इज 4.1। क्लियर टू एवरीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बोलो। नो सर। चलो देखो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, सिंपल ही होते हैं, धीरे धीरे आगे जाके कॉम्प्लिकेट हो सर जाते लिखने दो 1 मिनट, सर आप कुछ पे करना। हैं। ये ले बच्चे लिखो, सर एक मिनट। किसी ने समझना दोबारा समझ लो। सर एक बार करवा दो दोबारा। हाँ बच्चे देखो, आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, यू हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ N2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल ऑफ अमोनिया। क्वेश्चन समझ आ गया, यस सर। है ना। तो अब यहाँ पे क्लियर हो रहा है इस इक्वेशन से, ये हमने अपने आप बनानी है यहां तक, ठीक है। हमें पता लग गया कि इसका 1 मोल चाहिए होता है तो इसके 2 मोल बनते हैं, है ना। तो वो कहता है इसके अमोनिया के 8.2 मोल्स बन रहे हैं, तो N2 कितनी होगी, हाफ। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, 4.1, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे, अगर मान लो कोई कैलकुलेशन बड़ी भी होती तो ऐसे ही लिखना था, 2 मोल अमोनिया के बनते हैं जब 1 मोल N2 का रिएक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है जब 2 मोल बनते हैं अमोनिया के, कब, जब 1 मोल रिएक्ट होगा किसका, डाइनाइट्रोजन का, है ना। तो 1 मोल 1/2, 8.2 मोल्स अगर बन रहे हैं तो 4.1 N2 आ जाएगा। आया समझ? यस सर। चलो बच्चे वेरी गुड, आगे देखो। नेक्स्ट, मास टू मास और मोल टू मास रिलेशनशिप। मैं अब आपको ना टाइप नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि जब मैं टाइप बता देता हूँ ना तो आपके दिमाग में एक चीज बस जाती है कि इसमें ये चीज यूज होनी है ना। तो हम ऐसा करते हैं, टाइप नहीं लिखते, सारी टाइप करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये तो मैंने आपको आज ही कराया, मिथेन वाला, ये मैं छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन आप लिख लो बच्चे, क्वेश्चन लिख लो, आपको थोड़ा जल्दी समझ आएगा। हाउ मेनी मोल्स, राइट डाउन,
of methane are required to produce 22 gram of CO2. मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, पहले आप लोग खुद ट्राई करो जी। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैं दोबारा बता रहा हूं, हमने कुछ नहीं किया अभी, हमने सिर्फ इक्वेशन लिखी है, राइट। मीथेन की कंबशन की CO2 बनेगा, H2 बनेगा। और आप देख सकते हो बैलेंसिंग, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करना है। 2 इधर है 2 इधर है, 4 हो गए, कार्बन बैलेंस था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। CO2 कहता है 22 ग्राम है। अब कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, ध्यान से समझना, ये मिस्टेक बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन, ठीक है, ये नहीं करनी। कई बच्चे ना यहीं पे लिख देंगे 22, यहां लिखेंगे इसका मास 16, यहाँ ऑक्सीजन 32 × 64, यहाँ पे 22 लिख के बैठे हैं। नहीं, ये तो उसने पूछा ना, जो उसने पूछा उसको रोक लो अभी, वो बाद में करना। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने मोल लिखा था, यहाँ मैं मास लिखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को उसने मास के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये हम अपनी इक्वेशन बना रहे हैं अभी हमें नहीं पता कि क्वेश्चन क्या है, हमें सिर्फ इतना पता है क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मास। तो इसका मास 16 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 16 × 4 64, और CO2 अगेन 44 ग्राम, और ये 2 × 18 36। यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ जी, एनीवन? कोई डाउट? देखो, तो मीथेन के 16 ग्राम 44 ग्राम CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, 22 कितने के साथ करेंगे, 8 के साथ, तो हम निकाल लेते हैं। 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड कब, when 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न। वन ग्राम ऑफ CO2 बनेगी कब, जब 16/44 होगा, और हमारे पास CO2 बन रही 22 ग्राम, तो क्या आ जाएगा 16/44 × 22, कैंसल 2 कैंसल 8 आंसर आया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मत छोड़ना बच्चे, उसने क्वेश्चन में आपसे मोल पूछा, मोल, ठीक है, तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय मोलर मास। मोलर मास कितना मीथेन का, 16, गिवन वेट 8, आंसर क्या आया 0.5। सीधा सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे सबको समझ, आगे चल सकते हैं अब हम? यस। तो हमने इसको पहले डायरेक्ट मोल निकाल के फिर कर लिया। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो जैसे यहाँ पे मैं सीधा 1 मोल लिख लेता हूँ, तो इसका 44 ही रहने देता हूँ, तो हाफ का हाफ हो जाएगा, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैं बहुत बेसिक से करा रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप जैसे मर्जी चेंज कर सकते हो बच्चे, जैसे मर्जी, जैसे आपका मन कर। आगे समझ? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो अब ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक है, इधर ध्यान देना सभी। मैं क्वेश्चन सीधा लिखूंगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। किसी को पता KClO3 को क्या बोलते हैं? एनीवन नोज? सर पोटेशियम क्लोराइड। नहीं, पोटेशियम क्लोराइड तो KCl होता है, पोटेशियम क्लोरेट। हाँ, ये होता है पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, सुन लो आप लोग। ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय द कैटालिटिक डीकंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। वो कहता है इसको हीट करके ऑक्सीजन बनती है। डीकंपोजिशन पोटेशियम क्लोराइड गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड KCl, ये उसने रिएक्शन बता दी।
तो क्वेश्चन में है इफ 2.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज नीडेड फॉर एन एक्सपेरिमेंट हाउ मेनी ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड मस्ट बी डिकम्पोज। वो कहता है एक एक्सपेरिमेंट में जो O2 प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है 2.4। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, बैलेंस इक्वेशन लिख लेता हूँ। इसके 2 मोल इसके 2 मोल रिएक्ट होते हैं यानी कि डिकम्पोज होते हैं, तो 2 मोल इसके बनते हैं और 3 मोल इसके बनते हैं। ये समझ आया? हाँ जी। आप लोग कहोगे सर ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था। अब सुनो, अब वो कहता कि जो ओजोन बनी सॉरी O2 गैस बनी है वो बनी है 2.4 मोल। आपको इसका वेट निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट इट्स मास। करो, सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, सिंपल ही है। मास निकालो बच्चे जल्दी। क्या निकालना था हमने? वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ KClO3, है ना। तो उसके लिए क्या करोगे? 2.4 मोल ऑक्सीजन बन रही है ना। वो कहता है इसके लिए कितना KClO3 चाहिए। तो हमें पता है कि 3 मोल O2 बनती है जब 2 मोल रिएक्ट होते हैं, यहाँ दिया हुआ है ना। 2.4 मोल के लिए हमने ये निकाल दिया, तो उसके बाद मोल्स इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास। इसका मोलर मास कितना आएगा? मोलर मास देखो अब ना, हाँ मोलर मास KClO3 का लेना है, इसका ये 2 मत मल्टीप्लाई कर देना। कितना है बच्चे? 55 सर। 55। सब 122.5। हाँ, गिवन वेट कितना नहीं पता, 122.5। हाँ, इससे आएगा आंसर। मोल्स कितने थे? पुट कर देता हूँ वैल्यू 1.6, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1.6 इंटू 122.5। बुक में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं किया, आप देख सकते हो, ठीक है। ये सिंपल था, इजी कर लिया। 196 एग्जैक्ट आंसर आएगा। दैट्स इट। क्लियर बच्चे? सर मैंने पता कैसे किया हाँ पता है, सर। हाँ पता है सर कैसे मैं किया। आपको बताऊं। मैं बताऊं कैसे किया सर तुम्हें? मैंने ना सर कैसे सर बता। तूने पहले इसका वेट निकाल लिया, इसका पहले मोल्स निकाल लिए होंगे। इसको हम वेट की फॉर्म में भी कर सकते थे, जैसे इसका पूरे का वेट निकाल लो, इसका पूरे का वेट निकाल लो, वेट टू वेट, फिर 2.4 का वेट टू वेट आ जाएगा। ऐसे किया है? हाँ जी। हाँ वैसे भी कर सकते हो, सब सही है। अगर जिस बच्चे को समझ आ गया उसके लिए जैसे मर्जी घुमा के कर लेगा, जिसको नहीं समझ आया वो कंफ्यूज होता रहेगा इसमें। ये फंडा है, ये चक्कर है इसमें। तो अगर छोटी सी छोटी प्रॉब्लम आती है पूछ लो, ठीक है। वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं। आप लोगों को इसके क्वेश्चन में सेंड करूंगा, वैसे असाइनमेंट आपको असाइनमेंट में भी है इसके क्वेश्चन, अब आप कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन कर दो, मान जाऊंगा उन लोगों में। राइट डाउन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइन भाई आपने क्या लिखा है हार्डनेस ऑफ के बाद? लाइन लाइन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइन। बड़ा शोर होता है ना घर पे। Calculate the amount of lime required to remove the hardness of 60,000 liter of well water. Containing 60,000
ये ऐसा क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन, जेई में आया हुआ है। 16.2 ग्राम हो, पहले सब्जेक्टिव पेपर आता था, बहुत मुश्किल होता था। सर लाइम के बाद क्या लिखा है आपने? लाइम के बाद फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम का फॉर्मूला 16.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट पर 100 लीटर। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, हाइड्रोजन का आपको कार्बन का पता है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, बाकियों का पता है, ठीक है। चलो अब सोचो कैसे करें इसको। हमारे पास 5 मिनट है, 2 मिनट आपके, 3 मिनट मेरे, मतलब कि टोटल 5 मिनट मेरे। करो। देखो मेरी बात बात समझो। लाइम निकालना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकालना है, जो कि वाटर में से हार्डनेस रिमूव करता है, ठीक है। तो वो कहता है वाटर में जो हार्डनेस है कौन सी है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, उसमें कितना है। अगर मैं 100 लीटर पानी लेता हूं तो उसमें 16.2 ग्राम क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे, हम टोटल कैल्शियम बाइकार्बोनेट निकालते हैं। 60 लीटर, 60,000 लीटर में कितना सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलो 1 लीटर नहीं, 100 लीटर, 100 लीटर पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है 16.2। बाइकार्बोनेट आपको पता है HCO3 होता है, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। तो 1 लीटर पानी में कितना होगा, ये 60,000 में कितना होगा, 16.2 डिवाइड बाई 100 इंटू 60,000, 2 जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी, कितना आया, 9720। तो पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि जिसके साथ हमने रिएक्शन करानी उसकी अमाउंट क्या है, ठीक है। इसकी अमाउंट पता लग गई, इसकी अमाउंट हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहां तक कर लो जल्दी। हाँ जी बच्चे, नोटेड। यस सर। चलो गुड। तो जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो इतना है, 9720 है ना, यस 9720 ग्राम। तो आपको ना अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए थी इसमें, रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन आपको ये आनी चाहिए, कौन सी, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसे रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या बन जाएगा, 2 कैल्शियम, 2 CaCO3 वाटर, और साथ में CO2। कार्बोनेट कितने हैं टोटल, 2, 2 CaCO3 आ गए, और क्या बचा, हाइड्रोजन कितने बचे, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 4 हाइड्रोजन बचे। देखो बच्चे और कुछ बचा, यस एनीवन, बस सर बैलेंस। प्लस CO2 नहीं आएगा? हाँ हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, कार्बोनेट इधर निकल के सर सी, जब भी हम किसी भी हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसी से रिएक्ट करवाते हैं तो वो सर सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 देता है। हाँ CO2 बनती है। अगर बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट को हम रिएक्ट कराएं किसके साथ है, मेटल के साथ, ठीक है।
यहाँ पे नहीं बनेगी, और हमारे पास लेस देन 1 मिनट है, तो मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, 2 मिनट के लिए ज्वाइन करो, यहीं से क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।